जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपना सभी राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने पहले गुरु अलार कलाम के दरवाजे पर जब पहुँचे तो उन्हें वहाँ की सुंदरता देखकर बहुत ही आनंद हुआ। सिद्धार्थ गौतम अपने मित्र के साथ चलते चलते जब अलार कलाम के यहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर एक नदी के किनारे बहुत सारे लोग ध्यान साधना कर रहे होते हैं। उन सभी को देखकर सिद्धार्थ गौतम बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं। तभी वह थोड़े दूर और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी बिना वस्त्र के एक नदी में डुबकी लगा रहा है, जो सूर्य की पहली किरण को नमस्कार करते हुए डुबकी लगा रहा था। उस आदमी को डुबकी लगाते देख सिद्धार्थ गौतम अपने मित्र से पूछते हैं कि यह आदमी पानी में क्या कर रहा है। सिद्धार्थ गौतम की बातों को सुनकर उनके मित्र कहते हैं कि यही तो गुरु अलार कलाम जी हैं और पानी में वह गहरी ध्यान साधना कर रहे थे। देखते ही देखते अलार कलाम अपने शिष्यों के साथ सिद्धार्थ गौतम के नज़दीक आते हुए उनकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं। यह देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। तभी गुरु उनके तरफ देखकर वहीं से मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों के साथ आश्रम की तरफ चलने लगते हैं। यह दृश्य देखकर फिर सिद्धार्थ गौतम अपने दोस्त से पूछते हैं कि यह सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर उनका दोस्त सिद्धार्थ गौतम से कहता है कि यह सभी लोग गहरी ध्यान साधना के लिए अपने आश्रम जा रहे हैं। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम अपने मित्र से कहते हैं कि हे मित्र, आप तुरंत ही मुझे उनके पास ले चलने की कृपा प्रदान करें। उसके बाद उनके मित्र कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, जैसे तुम इतना देर बर्दाश्त किए रहे उनसे मिलने के लिए, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो, उसके बाद हम शीघ्र ही उनके पास चलेंगे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद सिद्धार्थ गौतम के मित्र उनको लेकर गुरुवर के पास चले जाते हैं, जहां पर गुरुवर गहरी साधना कर रहे होते हैं। साधना में देख उनके मित्र कहते हैं कि हे गुरुवरे, यह सिद्धार्थ हैं जो अपना सभी राजपाट छोड़कर आपके शिष्य बनने के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं। इन्होंने कपिल वस्तु को छोड़कर दुर्गम वनों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी बातें सुनने के बाद गुरुवरे सिद्धार्थ गौतम के तरफ देखते हैं। जैसे ही वह देखते हैं तो सिद्धार्थ गौतम प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद गुरुवर अपना दोनों हाथ उठाकर सिद्धार्थ गौतम को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम भिक्षा मांग सकते हो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अवश्य, मैं भिक्षा मांगने के लिए ही तो आया हूँ। उसके बाद गुरुवर कहते हैं कि मैं ज्ञान की भिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्न की भिक्षा की बात कर रहा हूँ, जिसे तुम लोगों से मांग सकोगे। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि हे गुरु, मैं अपने राजपाट को रास्ते में ही छोड़कर आया हूँ। मैं अन्न के साथ साथ ज्ञान की भी भिक्षा मांग लूँगा। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि इनको भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि भिक्षा मांगने का समय हो चुका है। उसके बाद सिद्धार्थ के मित्र उनको अपने साथ लेकर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में सिद्धार्थ गौतम अपने दोस्त से कहते हैं कि हे मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवर मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किए हैं। इतनी बातें सुनने के बाद उनके मित्र कहते हैं कि हे सिद्धार्थ गौतम, थोड़ा सा धैर्य रखो। उसके बाद उनके मित्र सिद्धार्थ गौतम के हाथ में एक भिक्षा पात्र थमा देते हैं। भिक्षा पात्र को देखकर सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि भिक्षा कैसे मांगते हैं मित्र। उसके बाद उनके मित्र कहते हैं कि भिक्षा बड़े करुणा और दया से मांगते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाना। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।